एक एक होता है और दो दो। लोग की शुरुआत दो से होती है। अगर वाकई एक हों तो दो लोग साथ भी रह सकते हैं, पर दो होते हुए एक बने रहना कठिन भी होता है। आप गौर करें कि अक्सरियत व्यवस्थाएं भी दो में बटी होती हैं, और होने को उसके भी कई आयाम हो सकते थे, पर मुख्यतः दो ही होते हैं। हम एक थे, एक चला गया, अब हम दो लोग हैं। विभाजन पर लिखते हुए संपूर्ण सिंह कालरा ने एक के दो हो जाने का दर्द बयान किया है। दो लोग अजीब पहेली हैं, दो लोग चुटकुले के पात्र हैं, वे व्यवस्था के साथ हैं और कभी कभी परस्पर खिलाफ हैं। दो लोग साथ रहते हैं, रहकर भी नहीं रहते हैं, हंस पड़ते हैं और रास्ते में बेवजह लड़ पड़ते हैं। तो 2 जून को इन नाम अनाम गुमनाम दो लोगों को याद करके शुरू कर रहे हैं 3 ताल में दूसरे सीजन का दूसरा एपिसोड, ताऊ, खान साहब और सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। ताऊ, फिर से हम दो लोगों के साथ, ताऊ और सरदार के साथ, मेरे और जंगल दोनों के बहुत अच्छे दोस्त आसिफ खान, जिनको मैंने ये नाम नहीं दिया। हमारे पास कुछ चिट्ठियाँ आई हैं, कुछ ने खान सर करके आपको संबोधित किया। अरे वाह, शुक्रिया। कुछ ने खान साहब करके। बहुत शुक्रिया। और चूंकि ये जून का महीना है और पिछला हमारा मई का जो आखिरी था वो, तो उसमें हमने देर से शुरू किया तो चलाया था। जून का महीने का पहला एपिसोड है, तो अल्ताफ़ राजा को आप सुनिए। और अब ये व्यवस्था है हमारे पास कि हम अपनी आवाज़ में पढ़ने के बजाय उन्हीं की आवाज़ में सुन सकते हैं। लेकिन मई जब आई, जलने लगा जमाना, हर शख्स की जुबां पर था बस यही फसाना। दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना, लपे थी गर्म आहें। जून का महीना और लपे थी गर्म आहें। वैसे गर्मी है नहीं इस बार, मतलब मैं तो आज ही सुबह ये सोच रहा था कि गर्मी, मतलब अब थ्योरी नहीं रही क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ। जून में हम लोग कूलर के सामने, जितनी देर हम लोग घर पे रहते थे, कूलर के सामने खड़े रहने के लिए, बैठे और लेटे रहने के लिए लड़ाइयाँ होती थी। और आज मैं बिना पंखा चलाए हुए सुबह जब उठा तो एसी तो चल ही नहीं रहा था, पंखा भी सुबह बंद कर दिया क्योंकि ठंड लग रही थी। इसे कहते हैं अमित मीडिया। हमको नोएडा में अगर गर्मी है तो पूरा देश चल रहा है, और नोएडा में अगर सर्दी है तो पूरा देश ठिठुर रहा है। गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जगहों पर, और वैसी है जैसी जून में होनी चाहिए। अच्छा, नोएडा में नहीं है। हाँ, लेकिन हम मतलब यहाँ पे चूंकि पश्चिमी विक्षोभ होता है। अच्छा, हर बार यही कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कुछ ना रिएक्शन जो पिछले एपिसोड पर आए हैं, मैं वो छोटे छोटे पहले रिएक्शन, चिट्ठियाँ बाद में आएंगी, छोटे छोटे रिएक्शन बताता हूँ। ज़रूर। आदित्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि 3 ताल के सीज़न 2 का पहला एपिसोड सुनकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम उससे इतने दिनों से दूर थे। ऐसा लगा कि पिछले में छोड़ा था और आज नया आ गया। तो 3 ताल की पुनः बैठकी के लिए सहर्ष बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और किसी ने ATS नाम दे दिया है BTS की जगह। अच्छा, हाँ। और ये जय हो, ये एक मैसेज है कि मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही इजी फ्लोइंग था, और सीज़न 1 का जो कैरेक्टर था उसको उन्होंने बरकरार रखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ATS टीम। वाह, थैंक यू सर। तो इस तरह की ट्वीट पे मैं देख रहा था, हाँ। ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, हाँ, तो कुछ 3 तालियों ने तो फॉलो कर ही लिया आपको। हाँ, मैंने देखा सडनली 50-60 लोग बढ़ गए मेरे ट्विटर पे फॉलोअर्स। उन सबका बहुत शुक्रिया। कुछ एक मैंने पढ़े जिन्होंने लिखा कि मज़ा नहीं आया, तो उनसे यही कहूँगा कि नया जूता जब हम लाते हैं बहुत प्यार से, वो भी काट देता है। 3 दिन बाद फिर वो सही हो जाता है और जूते से फिर हमें प्यार हो जाता है। तो जूते को शेप में आने का वक्त, थोड़ा वक्त दीजिए, कोशिश पूरी रहेगी कि आपका जो यकीन और मज़ा ऐसी चीज़ है ना जो आते आते आती है। मज़ा एक बार में झटके की तरह आ गया तो फिर मज़ा क्या है। रहमान का गाना जीवन भर मुझे पहली बार पसंद नहीं आया, दूसरी बार भी पसंद नहीं आया। जीवन भर कोई भी कौन गाना, सा? मेरे जीवन भर। हाँ, कौन सा गाना? AR रहमान कोई का कोई भी गाना आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत लाउड से दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, फिर वो घुस जाता है धीरे धीरे, फिर वो आपको अच्छा लगता स्किन के अंदर चला जाता है। हाँ, तो फिर वो जीवन भर के लिए अंदर ही रहता है। वो अजीज़ मियाँ के बारे में जो हम लोग एक बार बात किए थे, खान साहब, तो उसमें हमने ये कहा था कि आप जो लोग बिगिनर्स हैं कव्वाली के, वो अजीज़ मियाँ की कव्वाली को सुने, अगर उनको लगता है उन्होंने अभी तक नहीं सुनी।
पर उसमें शर्त ये है कि आप 3 बार उसको सुनिए। और ये बात हम अपने 3 ताल के बारे में भी कहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं 3 एपिसोड एक बार मौका देखिए, आपको देना पड़ता है कि 3 एपिसोड आप सुनिए और उसके बाद तय करिए कि आपके लिए है या नहीं। उसके बाद आप चले जाएंगे तो हमें कोई मतलब ये नहीं होगा, कोई उससे बैर नहीं है आपसे कि आपको पसंद नहीं आया, ठीक। तो शुरुआत के जो, अगर आप 3 ताल के सीज़न 1 के शुरू के जो 5 एपिसोड देखेंगे, उसमें भी हम लोग बहुत तरह के प्रयोग कर रहे थे। और उसमें भी कुछ कुछ जगहों पर आपको लगेगा कहीं डिस्कशन खिंच गया है, पर हम धीरे धीरे एक शेप हासिल की हम तीनों की बातचीत में, केमिस्ट्री के साथ। और आगे भी जो भी तीसरे सज्जन रहेंगे, हो सकता है खान साहब अगले उसमें नहीं रहें, व्यस्तताएं इनकी रहती हैं, तो वो शेप धीरे धीरे आपको मिलेगी सीज़न 2 में भी। प्रतिक्रियाएं सिर्फ 3 ताल पे नहीं आई हैं। जो संसद का उद्घाटन हो गया 28 मई को, उस पर भी बहुत आई हैं। और राजद वालों ने उसकी तुलना ताबूत से की। आपको याद होगा कोविड के समय हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय बड़ी बात हो रही थी कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने 1000 करोड़ की लागत से जो है ये हो रहा है। तो आप शेप के मामले में आपने भी वैसे कहा था कि थोड़ा शेप तो उसका है मिलता, हेक्सागोनल या क्या होता है वो। नहीं, मेरे और राजद में फ़र्क इतना है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे चुटकुले आते हैं, पर सबको मैं ट्वीट नहीं करता। कुछ चुटकुले ऐसे होते हैं जो वापस ले लेना पड़ता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो आपके मन में आते हैं और फिर आप कहते हो नहीं, जगह सही नहीं है, यहाँ पे नहीं बोलूँगा, अकेले में बोलूँगा। तो राजद का जो ट्वीट था ना, वो ऐसा ही था। उस दिन थोड़ा बैड टेस्ट हो गया। हाँ, उस दिन थोड़ा गड़बड़ हो गया। और उसमें बात ये भी है कि बाकी वो देखो, चीज़ें, हर चीज़ ना मुझे किसी चीज़ दूसरी चीज़ की तरह दिखती है ना। तो किसी को उसमें सांची या विदिशा के पास जो श्री यंत्र वाला, विदिशा के पास एक मंदिर है जी, विजयनगर, हाँ, तो उसका कहा कि उससे प्रेरित है। किसी ने कहा कि जो श्री यंत्र है उससे है। किसी ने उसको कहा 2 त्रिकोण हैं, शिव और शक्ति का स्वरूप है। किसी ने कहा ये शिवलिंग है। जिनको जो बोलना है बोलें, आप वो देखते हैं जो आपको दिखता है। मुझे कभी ताबूत जैसा दिखा था बहुत पहले, जब वो शेप ले रहा था, जब वो कोविड आया हुआ था देश में, पर वहाँ पे काम नहीं रुका था। और राजद ने गलती सिर्फ इतनी की कि वो कह दिया जो उस दिन नहीं कहना था। बाकी देश में नया संसद बने, अच्छी बात है। और मतलब मैं ये सोच रहा था कि राजद जब तक नेता लोग कुछ बनाते रहे ना, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ना नहीं चाहिए बस कुछ। वाह, सही। लेकिन इसको बनाने में भी आप देखिए, मतलब भदोही का कारीगर आए, हाथ से बुन के कालीन बिछा दिए। नागपुर, न्यूजीलैंड से ऊन आया और नागपुर की लकड़ियाँ वालों ने उस पर हाथ साफ किया, जबकि उनका धंधा बंद है। भदोही में जो कालीन का धंधा था ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे है, लेकिन इससे शायद उनको अभी नाम मिल गया, वरना भदोही तो अब नाम में भी हम नहीं सुनते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। कुछ आपत्ति इस वजह से भी ज़्यादा रही ना कि उन्होंने 28 मई वो सावरकर जयंती और वो चुना, और उसको भी थोड़ा विपक्ष को मतलब एक मौका मिला वहाँ पे कहने का। राजद ने थोड़ी सीमा पार कर दी उसमें। हाँ, इन्होंने कहा नहीं कि सावरकर जयंती के अवसर पर कर रहे हैं, थी सावरकर जयंती, और सावरकर की जयंती थी। तो अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग इस देश में मानते हैं कि सावरकर उतना बुरा नहीं था जितना आप उसको बताते हैं। देश के नागरिक ही हैं, वो बोलेंगे ही, वो यहीं रहेंगे। आपका क्या इरादा है? सावरकर अपने जीवन के एक काल में क्रांतिकारी आदमी थे। बिल्कुल। उनके जीवन का एक काल था जिसमें वो क्रांतिकारी नहीं थे। ऐसा लगभग हर आदमी के जीवन में होता है। आदमी के विचार बदलते हैं। सावरकर एक आदमी ऐसा था जो पूजा पाठ और धार्मिक कर्म कांडों में विश्वास नहीं करता था, जो यह नहीं मानता था कि ये सब हिंदू मुस्लिम सबको अलग रहना चाहिए। बाद में वो हिंदुत्व का पुरोधा बन गया। विचार लोगों के बदलते हैं। तो कौन से सावरकर की जयंती थी, ये भी है। नहीं, उस दिन तो मैं ये देख रहा था, लोग ट्वीट करके थोड़ा मजाक उपहास भी कर रहे थे कि अच्छा आज सावरकर की जयंती है, सॉरी मैं भूल गया अगर था। सावरकर ने कुछ और भी होता, मैं कहता हूँ ना, मैं सावरकर इत्यादि पे टिप्पणी अगर
जिस तरह की टिप्पणी अभी लोग कर रहे हैं, फेमिलियर वाली, दोस्त है इस टाइप का, कि बड़ा ही वो आदमी था यार, तो मैं उसमें घुसता नहीं हूँ। वो इसलिए कि यार भगत सिंह बोलते ना, या गांधी जी बोलते, सुभाष चंद्र बोस बोलते, नेहरू बोलते, पटेल बोलते, लालू यादव बोलते, जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, आदमी ने कुछ किया हो, वो सावरकर को गरियाए तो समझ में तो आता है। समझ में आता है। 9 to 5 जॉब करके बता रहा है उनको कहानी। हाँ, और उसको माफी वीर बोलना यार, आप थाने में आपका पैंट गीला हो जाता है साहब, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले जाता था आपकी हालत का, काला पानी अलग चीज होती है। तो माफी मांगी थी भाई, ये बात गलत नहीं, माफी वीर थे वो, माफी मांगी थी उन्होंने, पर किन परिस्थितियों में मांगी थी ये उसका डिसीजन था, वो उस समय जो उनको सही लगा उन्होंने किया, है ना, उनका डिसीजन था। हम तो अंग्रेजों, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के राज में यहाँ पे पदों पे सब शपथ लिया और क्वीन के, किंग के प्रति जो है अपनी लॉयल्टी को लिखित रूप में दिया, देते थे लोग। और अब आज भी देखिए डेफेमेशन और वो लिखना कि योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं स्कूल में लिखता था भाई। हाँ, यस, जब एप्लीकेशन लिखते थे उसमें कुछ भी लिख देता है आदमी, अंग्रेजी ऐसी थी उस टाइम में। खैर, सावरकर को डिफेंड करना या सावरकर को क्रिटिसाइज करना, इस वाले में मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे विचार हैं अपने, पर मैं इसमें पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि यार वो सब आदमी बहुत कुछ किया भी था, बहुत कांड किए थे उसने पेरिस वेरिस जाके तो क्यों अपन उसमें पढ़े। उसके जन्मदिन पे अगर हो गया तो आप बोलो ना कि इस दिन क्यों किया, खुल के बोलो, एकदम करना भी चाहिए कि भाई सावरकर की आइडियोलॉजी जो है हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए उसके जन्मदिन पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर सरकार का कहना है कि हमने किया ही नहीं है, हमने 28 तारीख को किया है, अब आप उसको सावरकर दिवस मान लीजिए, क्योंकि उस दिन तो बहुत सारे लोग जन्मे मरे होंगे। यही बात वैसे ये मौजूदा सरकार के संबंध में आप अक्सर देखें कि जो विवादित वैचारिक इतिहास के जो उनके चरित्र हैं ना, कभी भी उनको सामने तो नहीं रखती है, वो हमेशा ढके छिपे तौर पर ही रहते हैं। जैसे उनके नहीं, ये लोग तो खुल के बोलते हैं, बीजेपी वाले सब सावरकर को श्रद्धांजलि देते हैं, नहीं, उनको जैसे मानते हैं अपना, हाँ, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। जैसे पार्टी के कुछ नेताओं ने कई बार, 1-2 बार कह दिया गोडसे के बारे में कि गोडसे देशभक्त थे, प्रधानमंत्री ने कहा, और बहुत सारे लोग बीजेपी में ऐसा विश्वास करते हैं हाँ कि गोडसे देशभक्त था। हाँ, वही गोडसे जयंती मनाने लगे हैं लोग, होगा भी, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन वो कि अपनी पार्टी ऑफिस में गोडसे का कम से कम चित्र नहीं लगाते हैं, तो वो कुछ उनके इतिहास के नायक ऐसे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो तो बना था हत्या करने वाले का मतलब, और वो बोलते हैं अरे हत्या तो सभी करते थे, हत्या यार भगत सिंह ने हत्या नहीं की थी वैसे, पर उधम सिंह ने की थी, पर उन्होंने किसकी की थी? गोडसे ने हत्या ही नहीं की ना, गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी यार। बिल्कुल। तो अपन उसको, पर उसके लिए मंदिर बने हैं इस देश में, बिल्कुल सर, उसके जन्म तिथि पे, पुण्य तिथि पे आयोजन टाइप ट्रेंड होता है बिल्कुल, ट्विटर पे हाँ, हमेशा, पूरा ट्रेंड खुल के होता है। और ये दुख का बात है कि कुछ लोग उसको आदर्श भी मानते हैं, पर वो मेरे विचार है, बाकी लोगों को भी इस देश में रहने का हक है। हाँ, अपनी जो ऐसा मानते हैं कि गोडसे भगवान है, उनका परसेप्शन है, उसको क्या कर सकते हैं। आज़ादी दी से गांधी जी दिलवाइस थे है ना। हाँ, इस बात की आज़ादी गांधी जी ने दिलवाई आपको कि उनके हत्यारे की पूजा करो आप। गांधी से अब वो लोग बोलोगे कि गांधी जी ने नहीं दिलवाई थी, बहुत सारे लोगों ने दिलवाई थी, दिलवाई होगी, मतलब एक आदमी का तो योगदान नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी दादाजी जेल में रहे थे, पर यार उनको कौन जानता है, जानते तो हम गांधी को ही ना, गांधी का देश बोलते हैं, मोदी जी खुद बोलते हैं। जो आज अपन बात करने वाले हैं, गांधी से ही याद आया, राहुल गांधी जो फुल फॉर्म में हैं, क्या उन्हें हम फुल मार्क्स दे सकते हैं? क्योंकि अमेरिका यात्रा पे हैं वो, और बड़े मज़े के कमेंट्स कर रहे हैं वहाँ से। मतलब एक चीज़ उनके, मतलब आप व्यक्तित्व में आप देखें एक बदलाव जो बात के दौर में दिखता है। फ़ोन निकाल के कहने लगे हेलो मोदी जी, हेलो मिस्टर मोदी, मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, या ये उन्होंने मेरा आईफोन टैप हो रहा है। इसी पे मुझे आपत्ति है, दिखाना नहीं हो क्यों? सकता, आईफोन नहीं हो सकता, आईफोन टैप नहीं होता ना, फोन टैप होता है। अच्छा, हाँ,
वो तो बीच में होता है ना। आईफोन आपके फोन से निकल चुका है मामला, बीच में कहीं पर कुछ होता है आपके फोन और सर्वर के बीच में, चाहे वो व्हाट्सएप का सर्वर हो। बिल्कुल, आईफोन तो सिर्फ एक जरिया है बात करने का। आप और दूसरी बात ये बहुत सारे लोग कहते थे शुरू में, मुझे ना याद आ गया, शुरू में जब लोगों ने आईफोन लिया था तो दिखाते थे रास्ता बताते हुए हाथ हिला हिला के कि इधर। और ये भी बोलते थे कि सुनो फोन कर लेना मुझे आईफोन पे, हाँ है ना। अच्छा, मेल भी जब आप करते हैं सेंट फ्रॉम आईफोन आता है। तो वो है, उस सिंड्रोम से पता नहीं राहुल ग्रस्त हैं या नहीं, उस पर बात करेंगे। पर उन्होंने एक बयान और दिया जिस पे अपन ज़्यादा थोड़ा ठहर के बात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ईश्वर के सामने बैठ जाएं तो उनको भी कन्विंस कर सकते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि दुनिया कैसे चल रही है। तो भगवान से बात करना या भगवान से संवाद, उस पर अपन आज बात करना चाहते हैं। उसमें मेरा एक अपना ये सोचना ये था कि ये प्रशंसा है एक तरह से, ये आलोचना, क्योंकि क्या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कन्विंसिंग क्षमता इतनी अच्छी है कि वो ईश्वर को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो होमोसेपियंस को आप, कांग्रेस होमोसेपियंस को भी नहीं कर पा रही है अपने 33-30% लोगों को जो उसको वोट दे सकें। तो उस पर अपन थोड़ी बात करेंगे और ईश्वर से संवाद पर भी, और जिसको इल्यूजन कहा जाता है उसकी उपयोगिता पर भी। और दूसरा विषय ऐसा है खान साहब कि जून का महीना शुरू हो गया है, गर्मी की छुट्टियों का समय है और जज साहब, मास्टर, स्टूडेंट, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे चले गए हैं। हम लोग आज हॉलीडे होमवर्क पे बात करेंगे जो स्कूलों में मिलता था, है अभी भी, और जो असाइनमेंट्स मिलते थे। मतलब कई बार ये होता था कि छुट्टियों के आखिरी 2 दिनों में हॉलीडे होमवर्क किए जाते थे। ताऊ कई बार ये बात कह चुके हैं कि ऐसे बच्चे अब नहीं मिलते जो किसी एक टाइम फेज़ में कुछ नहीं कर रहे हों। तो कम से कम गर्मी की छुट्टियों को क्या ऐसा एक फ़ेज़ बनाया जाना चाहिए, बनाया जा सकता है, और किसी एजुकेशन पॉलिसी के स्तर पे इस पे सोचा जा सकता है कि हम कम से कम उसमें हॉलीडे होमवर्क से उनको बरी रखें। और क्या इसमें एक कॉन्ट्रेरी व्यू भी है कि हॉलीडे होमवर्क किसी तरह का जो प्रोसेस है वो आपको अभ्यास में रखने और आपके व्यक्तित्व के विकास में किसी तरह से उपयोगी है। बिज़ार खबर जो है वो, उस पर बहुत सारे किस्से होंगे आपके पास। उस आशिक की दीवानगी है जिसे मिस्ड कॉल से प्यार हो गया, शादी करने पहुंच गया। हाँ, प्रेमिका से मिलने वो पहुंच गया सरहद के पार बांग्लादेश। जो लौट रहा था तो उसको कर लिया गया अरेस्ट, क्योंकि तारों के नीचे से गया था जैसे भी। तो उस पर बात करनी है, मिस्ड कॉल से और क्या क्या खूबसूरत घटनाएं शुरू हुई हैं। इज़राइल की से एक बिज़ार खबर आई है, मतलब जहां अचानक कॉकरोच दिख जाए तो लोग इस तरह चीख पड़ते हैं कि आसपास के लोगों को लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि वहाँ इतना आम है। तो अचानक चीखना, किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ हो जाना, तो और उसका कुछ और समझा जाना, उस पर आज बात करेंगे। 3 तालियों की चिट्ठियाँ भी हैं आखिर में, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं खान साहब, सरदार और ताऊ के साथ। और ये दूसरी बार इस सीज़न में आसिफ जी का सिर्फ पदार्पण नहीं हुआ है। राहुल गांधी अमेरिका में थे, उनको भी शायद मालूम था कि दूसरा एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो उन्होंने एक बयान दे दिया बढ़िया सा, और वो प्रधानमंत्री के बारे में है कि मोदी एक तो दुनिया चलाना ईश्वर को सिखा सकते हैं, भगवान भी चौंक जाएंगे कि मैंने क्या बना दिया, और वो वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं, इतिहासकारों को हिस्ट्री सिखा सकते हैं, आर्मी को जंग लड़ना और एयरफोर्स को उड़ना सिखा सकते हैं। क्या बात है। तो ये सब बातों पे अपन करेंगे, लेकिन पहले जो मतलब ये जो उन्होंने बातें कही हैं तंज के तौर पर कहीं पर, भगवान को कन्विंस करने वाली बात जो है कि मैं आपको बता दूंगा और ऐसे होता है, इसका जो गहन मायने हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसमें एक उनका जो व्यक्तित्व का करिश्मा, और साथ में जो भाषण जिस कन्विक्शन से वो देते हैं, जनता उसमें यकीन करती रही है, पिछले 2 चुनाव ही बताते हैं। तो मुझे लगा कि ये प्रशंसा की है उन्होंने, आलोचना, मतलब तंज करते हुए ऐसा तो नहीं कि तारीफ कर गए हो। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। देखो कुछ नहीं, जो उन्होंने बात कही है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो हर विषय पर ज्ञान दे देते हैं, एक्सपर्ट की तरह बोलने लगते, ज्ञान देते हैं। ऊपर ऊपर नहीं बोलते, वो A² + B² + 2AB में चले जाते हैं। उस लेवल पे उस विषय को पढ़ाने वाला भी जनरली नहीं जाता है, क्योंकि ये इसको क्यों छेड़ना, पर वो चले जाते हैं। राहुल गांधी, ये उनकी आलोचना यहाँ भी लोग करते हैं। राहुल गांधी ने यही है कि सैन फ्रांसिस्को या पता नहीं कोई विदेश में जाकर एग्जोटिक नाम की जगह पे जाके किया है। अब है कि क्या
भगवान बनाने वाला चौंकेगा मोदी जी को देखकर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये ना सर कि कह रहे कि भगवान को भी कन्विंस कर लेंगे। तो अभी मेरी बात हो रही थी सरदार से, तो मैंने बोला बिल्कुल सारे लोग भगवान को कन्विंस करने में ही लगे पड़े हैं, वो कर लेंगे तो हमसे ज़्यादा अच्छा। हाँ, इतना सा फर्क है। जो पूजा अर्चना और जो हमारी डेली सुन लो, मान लो, हमारी कल भी बोला था यार महीने भर से व्रत कर रहा हूँ। तो शायद भगवान जो है राहुल गांधी से कन्विंस नहीं है, मोदी जी से है। उनको क्योंकि अगर कोई बनाने वाला है ना तो वो इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होगा क्योंकि उसने हर देश में ऐसे एक एक आदमी तो दिए ही है ना। मोदी जी क्या है कि 1 in a billion है, तो 1 in a 1.4 बिलियन है। अनोखा व्यक्तित्व है उनका। और भगवान भी मुझे लगता है सर आखिरी जो क्रिएशन किया था वो इंसान को किया था, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। वो ऐसे है कि भगवान ने गर्मी बनाई, इंसानों ने एसी बना दिया। भगवान ने ठंडी लाई, हीटर बना दिया। भगवान बोले अब काफ़ी है साला अपना सब कुछ करने के लिए। भगवान को कोई इंटरफेरेंस है, निकल गया। हाँ, मतलब इंसान जो है ना, भगवान अगर है, मतलब भगवान की बिगड़ैल औलाद है। हाँ, भगवान इंसान हाथ से निकल चुके हैं हम। ये मान लेना चाहिए कि इंसान सब कुछ करने के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस बीच हुई है, जैसे राहुल गांधी एक लंबे समय तक हमारे यहाँ उपहास के, मजाक के पात्र रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, IT सेल उनके बारे में जैसे बात करता रहा, उसमें कोई गंभीरता नहीं थी, उन्होंने गंभीरता के तौर पर लिया ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग जो उनसे नहीं जुड़े थे वो भी रहे। तो लेकिन अब आप देखें कि जब भी मोदी के बारे में उनसे कोई बात की जाती है, राहुल गांधी की, तो वो भी बहुत गंभीर नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ऐसा लगता है शक्ति बना लिया है, और वो पहला प्रयास यही करते हैं कि एक व्यंग करें वो प्रधानमंत्री के बारे में। ये एक उनके बाद के स्किल्स में ये एक एडिशन दिखता है कि व्यंग, तंज और लतीफ़ में अपना हाथ आजमा रहे हैं राहुल गांधी, और सक्सेसफुली थोड़ा बहुत बात भी हो जाती है उस प्रदेश में। काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। आप अगर देखें तो ठीक ठाक वो हंस बोल लेते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको फनी नहीं लगेंगी वो उनको फनी लगती है। बहुत सारे चुटकुले जो चुटकुले नहीं हैं पर उस पर वो हंस देते हैं। सेम लाइक मोदी जी है ना। तो अच्छी बात है, नेताओं में थोड़ा सा तो ह्यूमर रहना चाहिए, और एक दूसरे पे अगर ये व्यंग्यवाण ही चलाते रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत घटिया लेवल पे ले गए हैं। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा सेट करना चाहिए स्टैंडर्ड कि यार हमारे लेवल पे आओ, आगे बढ़ना है। तो कल जैसे ये भगवान वाली बात पे ही वो जो महाकाल के मंदिर में मूर्तियाँ टूट गई, मोदी जी का एक भाषण था, ये एक्ट ऑफ गॉड है, वो कलकत्ता में दिया था उन्होंने। अब ये यहाँ पे लोगों ने उनके वीडियो को जोड़ के, ये वाली वीडियो जोड़ के ट्रोल कर दिया है क्या। तो जो राहुल करते हैं वो, और वीडियो वाला काम पहले बीजेपी की जो IT सेल थी वो अच्छा करती थी। कांग्रेस की IT सेल भी बहुत आक्रामक, एकदम क्रिएटिव हो गई है। थैंक्स टू मोदी जी। इसमें भी मोदी जी का ही हाथ है सर। राहुल गांधी का वो ट्रक वाला वीडियो देखिए, 3 कैम सेटअप, क्या मस्त वीडियो, झाका। अरे हाँ, वो जो वहाँ पे एक बंद गले का सूट पहन करके मैंने देखा, सुप्रिया श्रीनेत ने उसको ट्वीट किया था, अमेरिका में राहुल गांधी बंद गले का सूट पहन करके और एक पैंट की जेब में हाथ डाल के, दूसरा हाथ बाहर निकला हुआ है, और वॉक कर रहे हैं। उसके 2-3 एंगल से बढ़िया म्यूजिक लगा करके, रील टाइप का एकदम वो वीडियो बन रहा है। और उसमें कुछ इस तरह का है, एजुकेटेड लीडर्स होंगे तो इस तरह का देखिए आपका। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इनका। प्रॉब्लम क्या है, अच्छा कर रहे हैं ये, एकदम फिट आदमी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको तो आपको डिस्प्ले करना ही चाहिए। ये जो बोल देते हैं ना कि एजुकेशन, इस देश में एक बहुत अजीब सा अरविंद केजरीवाल ने चलाया है एक्चुअली ये, कि एजुकेटेड होना चाहिए प्रधानमंत्री, है ना। यार प्रधानमंत्री के लिए एजुकेटेड होना ना होना मायने नहीं रखता है। बेसिक एजुकेशन होना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो होता है कि आपको इलेक्ट जो करते हैं वो आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं, आप में लीडरशिप है या नहीं, 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं। एजुकेशन की एक लिमिट होती है। आप ग्रेजुएट टाइप हैं, ठीक है यार, इतना एजुकेशन काफ़ी है, आपको PhD होने की जरूरत नहीं है। फलाना भाई साहब IIT में गए और UPSC क्लियर किया, वो केजरीवाल साहब खुद IRS हैं। इस देश का बंटाधार पढ़े लिखों ने ज़्यादा किया है, बिल्कुल, उसमें कम पढ़े लिखों का कम योगदान है। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा ईश्वर से संवाद वाली बात है। अगर वैसे निजी तौर पे, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो ईश्वर से बात करें तो ये कहेंगे, ईश्वर से संवाद के आप लोगों के अवसर आते हैं? जैसे मैं अपना एक बताता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। मुझे पता है आसिफ जी की डेस्क पे काफ़ी सेकुलरिज्म है, आप अगर उनके डेस्क पे गए हों हाँ,
तो साईं बाबा की तस्वीर भी रिस्क है? नहीं लेना चाहता, कौन निकल आए पता नहीं है। कौन कब पावर में चल रहा है, बाबा जीसस विश्वनाथ नहीं की है, तस्वीर है। क्योंकि वो ज्यादा पावर में कभी दिखे नहीं है हिंदुस्तान में स्पेशली। हाँ, हिंदुस्तान सबसे में ज्यादा बहुत महादेव हैं, हाँ। आपके साईं बाबा हैं, दुर्गा माता भी आजकल में पिछले हफ्ते रख दिया है। चल रहा है मामला सबका। हाँ, एक लॉटरी जहाँ से निकल जाए, एक मैंने बहुत पुराना- डाइवर्सिफाई करना चाहिए बहुत पोर्टफोलियो। पुराना है, एक जॉनी लीवर सुनाते थे, स्काई लैब जब गिरने वाला था तो ये था कि वो सैटेलाइट था और वो उसकी एनर्जी चली गई थी, तो वो कहीं गिरना था उसको, तो उस समय उतना प्रिसीजन नहीं था, तो पूरी दुनिया में हंगामा था कि पता नहीं हमारे किधर गिरेगा। दुद्धी में सर उस समय हमें याद है हमारे घर में सब एक जगह खाना बन रहा था। हाँ। क्या सब मर जाएंगे। दुद्धी, ये याद दिला देता हूँ कि पिछली बार बताया था, सोनभद्र में एक जगह है दुद्धी, तहसील है, विधानसभा सीट भी है, वहाँ से तो हाँ, वो स्काई लैब जब गिर रहा था तो बहुत लोग डरे हुए थे चारों तरफ, लेकिन एक आदमी था, वो सब छुप रहे थे। तो एक बेवड़ा था मुंबई का, उसको जाके किसी ने बोला कि भाई शेल्टर टाइप का ले लो यार, इधर गिरने वाला है मुंबई में। उसने कहा कुछ नहीं होगा यार, गिरेगा नहीं, कहीं और गिरेगा, यहाँ नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि बोला यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, जिधर देखो उधर भगवान है, इधर गिरेगा किधर, इधर गणपति भी है, इधर वो है, इधर माहिम में दरगाह है, हाजी अली है, इतने सारे भरा पड़ा हुआ है, माउंट मेरी है, किधर जाएगा? बहुत चांस नहीं है इधर मुंबई में गिरने का, क्योंकि अच्छी इधर सोच बचाने वाला बहुत है। तो वो रिस्क आसिफ नहीं लेते हैं, आसिफ भी देख लेते हैं कि यार ठीक। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। हाँ, वो पूरा। लेकिन ये कि जो संवाद जब मैं करता हूँ तो उसमें मेरा ये रहता है कि मतलब जैसे वैसे मौक़ों पे और वो डेली बेसिस का नहीं होता, ओकेजनली होता है कि कभी कोई बड़ा दिन है, खुशी का भी हो सकता है और कोई किसी बड़े भविष्य के आयोजन का भी हो सकता है, एंग्शियस डे भी हो सकता है। तो मैं उस दिन ईश्वर से संवाद करने की या शून्य से संवाद करने की, उसको आप जो भी जिस तरह से भी देख सकते हैं, एक छिपी हुई शक्ति से संवाद करने की कोशिश करते हुए उससे ऊर्जा या सांत्वना लेने की कोशिश करता हूँ, और उससे मेरा काम चल जाता है कि यार थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ। हो सकता है, बल्कि ज़्यादा चांसेस इस बात के ही हैं कि ये इल्यूजन है, मैं इल्यूजन में हूँ एक, लेकिन इस इल्यूजन की एक यूटिलिटी मैंने अपने जीवन में बना ली है। फिर मैं सोचने लगा कि जीवन में और कौन कौन से इल्यूजन हमने पाले हुए हैं जिनके प्रति हम ज़्यादा सहज हैं, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, या जिसको हम एकदम खारिज करने पे नहीं हैं, वो हैं। तो पहला मैं सोचने लगा कि म्यूज़िक भी शायद एक इल्यूजन है, क्योंकि वो आपके हालात में कोई व्यवहारिक परिवर्तन, एक्चुअल चेंज लाता नहीं है। आपके आसपास की चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें आप जीवन में बदलना चाहते हैं, आप सुनते रहिए, वो बदलेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए वो, जिसको लोगों ने ट्रांस कहा, मूड को लिफ्ट कर देगा, या आप दुखी हैं तो थोड़ा सा और बेहतर फील कर देगा, या दुखी होना चाहते हैं ताकि दो चार कुछ जमी हुई गाद बह जाए, तो उसका भी जुगाड़ है। तो उस तरह से मुकेश के दर्द भरे नगमे, उसका पर्पस और दुखी होना नहीं होता था, उसका पर्पस होता था कि मैं अकेला ही दुखी नहीं हूँ, बहुत ये भी हो रहा है बहुत। हाँ, तो ये क्या है, हम पर दुख का पर्वत टूटा, तब हमने दो चार कहे, उन पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। तो ये ईश्वर से संवाद जो है वो मेरे लिए मुख्यतः आमतौर पे स्वयं से ही संवाद होता है, जिसमें मैं मंदिर में नहीं बैठा होता। सत्य में यही होता है। हाँ, कहीं भी बैठे हाँ, शांति मिली, आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, झूठ बोल रहे होते बेसिकली। हाँ, उससे भी अपने आप को, और उससे मानसिक थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो अभी जैसे सिंस मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप एथीस्ट हैं, सबको मालूम है, 3 तालियों को। तो ये वाला, जैसे आपने कहा कि मुझे रिलीजन में कलर्स पसंद हैं और मुझे तो कर्मकांड पसंद है ना, ये वाला यूटिलिटी अभी रहता है आपका, मतलब इससे कोई कैसे डिनाई कर सकता है, क्योंकि स्वयं से संवाद तो हर व्यक्ति करता ही है। हाँ, तो मैं अभी आजकल मैं स्वयं से ही करता हूँ, मतलब अब आदत छूट गई है, मैं स्वयं से ही बात करता हूँ। ये भी कोरोना इफेक्ट है, जब कोरोना आया और आपने कि ये नहीं, मैं स्वयं से ही बात कर लेता हूँ कि बहुत खराब टाइम चल रहा है यार, किसको बोलूँ बहुत खराब टाइम चल रहा है, तो अपने आप को बोल लेता हूँ। पर मैं अब ईश्वर से संवाद नहीं करता। पहले मैं तो पत्थरों से संवाद करता था, मतलब लोग कहते हैं कि पत्थरों में देवता नहीं होते, तो होते ही नहीं, तो फिर पत्थर में या न पत्थर में क्या होता है। तो पहले मैं पत्थरों से संवाद करता था, दीवारों से संवाद करता था, ऊपर देखता था सचिन की तरह, जैसे
यूं जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या, तो उस टाइप का मैं भी ऊपर देखता था। गजब, है ना। फिर अब जो है ये पता है कि ये संवाद जो है मैं खुद से करता हूँ। आप जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, चर्च में करें, आप खुद से बात कर रहे होते हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, पर ये अच्छा लगता है। पर उसमें एक फ़र्क है, जैसे मेरी आवाज़ कहीं जा रही है। हाँ, मैं जब करता हूँ ना, वो मुझे मालूम है कि मैं स्वयं से ही संवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसको संबोधित करता हूँ उसको स्वयं से सुपीरियर समझकर उसके सामने होता हूँ, और मैं थोड़ा याचक की मुद्रा में होता हूँ कि यार इस बार जो है इतना भर और करना कि ये गलती नहीं करना, या इस बार ये चीज़ ठीक करना। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं कहता स्वयं से ही हूँ वो, लेकिन मैं जिससे मुखातिब हूँ ये समझता हूँ कि मुझसे सुपीरियर है, मेरा अभिभावक है। एथीस्ट लोग जब स्वयं से संवाद करते होंगे तो वो सुपीरियर और वायरल रहता है, या समभाव रहता है कि स्वयं से संवाद करते हुए? नहीं, उसमें कोई चूंकि दूसरा नहीं होता तो सुपीरियर और इन्फीरियर का मसला ही नहीं होता। मेरे लिए वो मसला नहीं है कि मैं किसी अपने से बड़े से बात कर रहा हूँ। तो आपके साथ वही माइच भगवान है टाइप से? अपुनिच भगवान है। अपुनिच भगवान। आपका क्या रहता है खान साहब? मेरा मिक्स है गुरु। मैं नमाज नहीं आती मुझे, मैं मस्जिद नहीं जाता, सालों साल ईद बकरीद की नमाज नहीं पढ़ता, मंदिर चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा अल्लाह पे यकीन नहीं है, बिल्कुल पूरा यकीन है मेरा। तो सुबह सुबह मेरे एक आदत है सर, कि जब मैं अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, मैं ऊपर सर करके कि अल्लाह पाक सारे तमाम नियमतों के लिए आपको बहुत शुक्रिया, और 3 चुम्मे में भेज देता हूँ उनको। और मेरा गार्ड देखता है, साले बाहर निकलता है, मॉर्निंग किस कुछ करता है। अगर उस समय कोई महिला आ रही हूँ, कोई गलती समझ लेंगे, सर ऊपर रहता है, मैं 3 किस दे के थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ। ऑफिस आता हूँ, सबसे हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ दूसरा मसला है कि सारे बॉसेस खुश रहें, काम वाम अच्छा चलता रहे, बस इतना है। और ऊपर देखने वाला जो है ना, प्राचीन काल से आया है, धर्म के पहले से आया है। पर ये कैसे बना होगा कि आसमान में रहता है कोई, कि क्योंकि जमीन पे तो वो रह नहीं सकता, वो होता तो जमीन नहीं, आसमान में बड़ी दिक्कत है। आसमान में हम जा नहीं सकते। नहीं, वो हमेशा से उनको ये लगता, क्योंकि देखो सारा कांड आसमान से ही होता था। बारिश, घर वर जो है ना, वो तो अभी आए है ना, पहले तो होता नहीं था इससे मामला। पहले जो है मामला आसमान से ही सेट था। सूरज, चांद का ना होना, बारिश, बर्फबारी और बिजली, सारी पहेलियां हुई, सब ऊपर से। बस इसलिए ऊपर ही देखते थे। फिर जब कॉन्सेप्ट बना कि नहीं कोई पावरफुल है, तो ऑब्वियसली हमारी बराबरी में थोड़ा नहीं रहेगा, तो वो ऊपर रहता है। फिर हमने उसके लेवल बना दिए कि 7-8 लेवल है। बाप रे, वो सबसे ऊपर रहता है, जबकि रहता अगर है तो नीचे रहता होगा कहीं पे। अरे मैं उत्तराखंड का एक देख रहा था वीडियो, एक वायरल हुआ था, तो वो उत्तराखंड के किसी एक ज़िले का था। लोकल आदमी से एक पत्रकार बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि यहाँ पोल्यूशन बहुत हो गया अब, तो यहाँ जो पहले भगवान रहते थे वो और ऊपर मूव कर गए। हाँ, जैसे जहाज में बैठे हैं तो भगवान के बहुत करीब है। तो बोले ऊपर चले गए वो, और बद्रीनाथ की साइड ही हैं सारे भगवान, इधर ये आपको नीचे नहीं मिलेंगे, कोट द्वार और इस तरफ। जैसे तो कई बार होता है है कि दर्शन के लिए या दरगाह के लिए बस निकली थी बिहार से या बनारस से अजमेर शरीफ जा रही थी, बस लड़के सब मर गए, तो खुश होना चाहिए। मिलने की इतनी तलब थी, सीधा ऊपर जाके डायरेक्ट मीटिंग होगी। अब लोग हाय हाय बहुत गलत हो, तो हम समझाते नहीं बिल्कुल सही हुआ है, वो अल्लाह से मिलना चाहते थे, अल्लाह से दुआ करें, अब डायरेक्ट मामला है। तो मुझे अफसोस नहीं होता कभी कि इन सब चीज़ों पे। ईश्वर से संवाद की जो मिसाल है ना, तो एक आदमी बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ करके, उसको किसी ने बताया था कि यहाँ ईश्वर मिलते हैं, वो पहुँचा और उसको ईश्वर मिले, तो उसने ईश्वर से पूछा कि आपके लिए $10 लाख क्या है? ईश्वर ने कहा मेरे लिए तो $1 बराबर है। तो बोले अच्छा आपके लिए 10 लाख साल क्या है? बोले वो 1 मिनट बराबर है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे $10 लाख दे दीजिए। तो ईश्वर ने कहा 1 मिनट रुको। लेकिन एक है वो सिनेमा पैराडीसो, आपने फिल्म देखी? मैंने देखी। सिनेमा पैराडीसो में अल्फ्रेडो का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि मुझे शायद ज़्यादा वक्त लगता, मतलब ऐसे है कि ईश्वर जिसने 3 दिन में दुनिया बनाई उसके प्रति पूरे आदर से मैं ये कहता हूँ कि मुझे शायद ज़्यादा समय लगता, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर होती। कोई इस पे टिप्पणी? 3 दिन में बनाने वाला है ना, वो इतना गजब का थ्योरी है कि एक तो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली जो पूरा ब्रह्मांड बना सकता है, वो 6ठे दिन के बाद आराम भी करता है। मैं जब सुनता हूँ ना तो मुझे ही लगता है वो आराम बंदा क्यों कर रहा है। उसमें भी कुछ सीक्वेंस है ना, कुछ क्रोनोलॉजी है कि
पहले उन्होंने सब कुछ सब बना दिया, लाइट बाद में। हाँ, तो फिर अंधेरे में पहले काम करते रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि लेट देयर बी लाइट, तो लाइट आ गया, फिर सब कुछ हो गया। तो ये है कि अंधेरे में उन्होंने काम किया, लेकिन जब लाइट नहीं थी तो ये कैसे पता चला कि कितने दिन हुए? बात तो है। पॉइंट टू बी नोटेड मिला। यस। अच्छा, ये लेट देयर बी लाइट से याद आया, मैं एक कोई पॉडकास्ट का ही हिस्सा था, मेरे ख्याल से वो एक कॉमेडियन है, ब्लैक कॉमेडियन है, मुझे उनका नाम याद नहीं अभी, और उन्होंने ये उसमें चुटकुला सुनाया था, और वो उसमें ये बता रहे थे कि मैं अमेरिका जब आया तो मैंने अपने ब्लैक रंग पर किस किस तरह के जोक सुने, पर ये उनका स्पोर्टी ये था, हो सकता है वो जोक्स उन्होंने खुद ही लिखे हों। तो वो कह रहे कि जब ईश्वर ने कहा कि, लोग मुझसे ये कहते थे कि जब ईश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, तो यू आर आउट ऑफ टाउन। बोले कि तुम में और मिडनाइट में डिफरेंस सिर्फ 11:59 का है। खैर, ये लेकिन ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला पूरा थ्योरी है, इसको कभी आपने समझने और इसमें इसको साधने, इसको थोड़ा और इस दिशा में बढ़ने की और कभी सोचा, या अनएक्सप्लोर्ड रहा है? नहीं, जब मैं स्पिरिचुअल था तब मैं ये सब सोचता था, और इन पे बहुत मतलब मंसूर हल्लाज और अहम ब्रह्मास्मि सारी चीज़ें सोच समझ कर उस पर फिक्र करता था, और काफ़ी टाइम देता था इन चीज़ों को, कि अब जो है ना अहम भस्मास्मि वो एहसास हो गया है, तो अब मैं उससे कभी भी नीचे ऊपर मूड वूड से, मैं कई बार बोल चुका हूँ, नहीं होता। इनफैक्ट मैं उसको छोटा नहीं कर रहा, एक मानसिक मतलब तकलीफ है वो, डिप्रेशन। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं होना चाहता हूँ डिप्रेस्ड। मैं ये जो उठाव है ना, उसको धसान में बदलना है। हो सकता है उसका एक अलग एहसास हो, और हो सकता है वही आइडियल अवस्था। ये आप एक बार बोल चुके हैं कि डिप्रेशन शायद मनुष्य के आइडियल स्टेट है मनुष्य का। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, उसने सुना, कह रहा है कि यार ताऊ की बात ये जो है ना, ऐसे माथे में तीर की तरह घन्ने से लग गई। हाँ, ये है सर आपका जो मैं स्पेस वहाँ पे वो पॉडकास्ट सुनता हुआ वहाँ पे स्पेस दबा के पॉज करके लैपटॉप में सुन रहा था, मैं आधा घंटा सोचता रहा उस पर। तो नहीं, पर वो कभी कभी मिस करता हूँ मैं, जैसे लोग बहुत ठहाके लेकर हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ, पर अक्सर वो किसी दूसरे के हंसने की कॉपी होती है। ठीक है, संक्रमण की वजह से होता है। मैं कभी भी अंदर से उतनी जोर से नहीं हंसता, वो दिखावे की हंसी होती है। तो वो बहुत कभी कभी मैं मिस करता हूँ कि नेचुरल जो फ्लो था मेरे लाइफ का, वो था कि कुछ भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कि चुटकुले एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही घटिया चुटकुले बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ, लेकिन उतनी जोर से नहीं हंसता। तो उसको मैं मिस करता हूँ, पर मैं उतनी जोर से रो भी नहीं सकता। तकलीफ भी अब उतनी नहीं होती, खुशी नहीं होती अलग बात है, पर तकलीफ भी अब उतनी नहीं होती। कोई निर्णय लेने में मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन भी उतना नहीं होता। नहीं, मैं और सरदार यही बात करते कि आप जैसा पेशेंस हमारे अंदर आ जाए। नहीं, आना नहीं चाहिए, पेशेंट आदमी ठीक नहीं है। पेशेंट आदमी ठीक नहीं। इस पे आपने कहा ना कि डिप्रेशन, और तो मैं मणिकर्णिका घाट सभी लोग ने सुना होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, वो जो डोम राजा होते हैं उनके ऊपर। तो वहाँ मैं 3 दिन शूट पे था, तो वहाँ शून्य में चला जाता था, क्योंकि कंटिन्यूस बॉडीज आ रही हैं, और दिन रात में कैमरा लेके खुद ही शूट कर रहा था। प्रॉब्लम एक ही होता था, शाम में जैसे ही मैं होटल पहुँचता तो चारों तरफ राख वाख घुसा रहता, नहाता था, सबसे पहले फ़ोन करके हाफ तंदूरी भेजो, हाफ तंदूरी चिकन, क्योंकि महक से ना अंदर का आदमी जाग जाता था कि तंदूरी खाना है उसी तरीके का। तो वहाँ पे मैं मतलब शून्य में रहता था, लेकिन इंसान इतना फरेबी है या इतना ज़्यादा बदमाश है कि वापस अपने दुनिया में 1 घंटे बाद होटल में नहाते नहाते आपको मूड बन गया कि वो ऑलिव ऑयल, स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, बर्दाश्त से बाहर था, फ़ोन की फटाक से एक हाफ तंदूरी भेजो।
तो डिप्रेशन वगैरह ये सब क्षणिक है। आप कभी उस दुकान पे गए हो जहाँ तंदूरी बनता है? हाँ हाँ वो मुर्गों की मणिकर्णिका है। यस बहुत सही। मुर्गों की मन का वो ये कि एक बार वो गया गोलू एक दोस्त की भगवान के पास, भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगा दो। तो बोले भगवान यार तू फल केला सेब कुछ नारियल कुछ लाया नहीं। बोले आप फल की चिंता मत करो कर्म करो। तो ये है, लेकिन ये मतलब ये कि ईश्वर इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम लोग मेरे ख्याल से 3 ताल में। आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, कॉन्सेप्ट है हाँ। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इतने 1000 सालों तक रहा है और जाने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब है कि उसकी उपयोगिता है। जब तक चीज यूज में होती है ना तब तक उसमें जंग नहीं लगता। इस्तेमाल में आ रहा खराब नहीं होगा तब। जैसे ही कुछ धर्म जो चले गए उसका कारण तो इस्तेमाल कम हो रहे थे। तो कॉन्सेप्ट के रूप में तो बस अद्भुत है। अब तक का सबसे पावरफुल पोटेंट फोर्स है वो। और एक चीज़ और कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, मतलब इस वाक्य की ध्वन्यात्मकता, मतलब इस पे भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्री और तमाम लोग या अधिकारी सभी लेते हैं। इसकी वजह है ना कि आप मुझ पे पर विश्वास उसके मत बाद कीजिए। इतना झूठ इतना भ्रष्टाचार तमाम चीज़ें होती हैं। उसका सीधा सीधा है कि आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, भगवान की साक्षी ले रहा हूँ मैं। आप भगवान को तो मानेंगे ना, फिर वो अपना पूरा चीज़ भगवान पे ही डाल देता है। जितना वो फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, जो वादे किए पूरे नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं भगवान को बीच में ले आएंगे। भैया देखो, ईश्वर की रचना कमजोर लोगों ने की, बिल्कुल उसका उपयोग मजबूत लोग करते कर रहे हैं। हैं। इतना ही है। ठीक है, ये उपसंहार है ये। आप कभी कुंभ में जाइए, जो कूटा जाता था बहुत कमजोर था, और उस समय दे दो जमाना समोसा ले आओ, इतना क्या हिचक समोसा ले आओ यार। हाँ, क्या है दे कि दो मैं तब जो से। देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि और दे दो। मुझे आज 2 जून की रोटी नहीं मिली मिली। है। 2 जून की बात थी। लंच नहीं किया है आज ताऊ ने, तो लाइव मैं 3 ताल लाइव के समोसे खा रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में देखें। ऑडियो में सिर्फ कुरकुराहट की आवाज़ आएगी। और सर ये ये समोसे जिनके हैं दद्दा के, हमारे फिल्म सिटी में हाँ ही इनकी दुकान है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने। दद्दा की उम्र ठीक ठाक है और उन्होंने पूरे कोरोना में समोसा बेचे, यानी दोनों लहर झेल गए दद्दा। दद्दा जो है 65 के तो होंगे। हाँ, और दद्दा जब भी जाइए वो बिजी है समोसा बेलने में और तलने में ही। तो मैंने देखा कोरोना में अच्छे निपट गए, बस दद्दा यही जिंदा रख दो। है। तो उनकी बड़ी मतलब मेहरबानी है कि उनकी वजह से हम अच्छे मुझे समोसे नहीं खा चाहिए। पा रहे हैं। एक ले लो यार। नहीं अरे अभी अगर बाबा होते तो समोसे ईरान से लेकर और जो गोश्त कोरिया का तक, असल जो समोसा था, हाँ उसकी इसके बात ओरिजिन मुगल काल से इसका संबंध इत्यादि पे अच्छा खासा बोल लेते। लेकिन मैं चूंकि मैं खाने में विश्वास करता हूँ, मैं फल की चिंता करता हूँ, कर्म से मुझे मतलब नहीं। एक बात यह कि अगर ईश्वर मान लें आपसे, एक हाइपोथेटिकल कल्पना है कि ईश्वर आपसे बात करने को तैयार हो जाए, तो आप आज के समय में एक बार सकपका जाएंगे कि मैं बात क्या करूं। जैसे वो सृष्टि तावड़े का जो रैप है, वो फ़ोन आता है ईश्वर का, भगवान बोल रहा हूँ, अच्छा बुरा सब पाप पुण्य तोड़ रहा हूँ। फिर वो उसमें ईश्वर ये कहता है कि मैं चिल काइंड गाय दरिया दिल का काइंड गाय, आपने सुना है था वो। लेकिन जो लोग घोर आस्तिक भी हैं, अगर ईश्वर उनसे आज कहे कि हाँ चलें आपको एक अवसर मिलता है, ईश्वर है और आप आज उससे बात कर सकते हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैं आपके सामने आ गया। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी मतलब जो वरदान की परंपरा हमारी कहानियों से आई है ना, वो बातचीत ऐसा नहीं लगता कि बहुत अधिक वरदान तक, मेरा ये दे दें, मांग ये दे दें, मेरा ये पूर्ण कर दें, वहाँ तक सीमित रहेगी। और जब उस कम्युनिकेशन का एकमात्र मतलब याचना है या कोई अमुक चीज़ पूरा करना है, देन अगेन ये कॉन्सेप्ट के बारे में कितना बड़ा फ्लॉ है कि ये पूरी तरह से स्वार्थ और अपने दुखों के निपटान और अपने एस्पिरेशंस और सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर की उपयोगिता है और कुछ नहीं है। अगर आपके सामने ईश्वर आएगा तो आप उससे कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत थोड़ी करेंगे, आप भी कहेंगे ऐसा करिए कि मुझे जैसे $10 लाख इन्होंने मांगे, तो मुझे एक मर्सिडीज मिल हाँ, जाती, हाँ, ऑटोमेटिक वाला। हाँ। बस वही मतलब फिर यानी ये कि ईश्वर की क्रिएशन में स्वार्थ का एक बहुत बड़ा, इंसानी स्वार्थ का बहुत बड़ा, निस्वार्थ, जैसे
बहुत सारे बाबाओं को आप अक्सर ही देखते सुनेंगे कि ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, दिल लगा लो, भक्ति कर लो, लेकिन वो सिर्फ प्रक्रिया की बात है। अगर आप उसको मिसाल के तौर पर अंजाम तक लेकर के जाएंगे तो वो स्वार्थ के तौर पर ही उसकी अभिव्यक्ति होगी। क्या मानोगे आप? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का मनुष्य ने ईश्वर की रचना इसलिए की कि उसके कुछ स्वार्थ पूरे हों। ईश्वर के थ्रू नहीं, वो तो रचना की, उसको उसने क्या होता था, उसकी कुटाई हो जाती थी अगर, या उसकी हत्या हो जाती थी और उसका परिवार कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि मजबूत आदमी ने काटा है, वो बोलेंगे तो उनको भी काट देगा, चाहे भगवान तुम्हें देख लेगा। तो उन्होंने कहा जस्टिस है, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनजस्टिस। फियर एक पैदा करने के लिए फियर हो या ना हो, एक अपने आप को आश्वासन देना कि यार चलो यहाँ नहीं होगा, इंसाफ तो होके रहेगा, देख रहा है, ठीक है। उसके बाद जब देखा मजबूत ताकतवर जो आदमी था, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लोग क्यों यूज कर रहे हैं, मैं करूंगा। तो वो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए यूज करते थे, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं राजा इसलिए हूं, मैं तुम्हारा सरदार इसलिए हूं क्योंकि मुझे उसने चुना है, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। वो वाला मसला हो जाता है। तब आप जब उससे आगे मूव करेंगे, मोक्ष क्या स्वार्थ नहीं है? ताकि बार बार जन्म न लेना पड़े, ये भी एक स्वार्थ है। हाँ, मुक्ति भी एक स्वार्थ है। इस पे ये भी स्वार्थ है, वैतरणी पार करवा दीजिए, बस खत्म हो जाएगा, वो भी स्वार्थ है। सब आदमी भगवान का और अपने धर्म का परचम के लिए कुछ भी करे। कल सर मेरे एक जानने वाले, नाम नहीं बताऊंगा, मुस्लिम है, तो पता नहीं उनको कहाँ से लगा हो कि मैं कुछ उसी तरीके का हूँ। उन्होंने भेजा कल कि अगर सलीम भाई बोलेंगे सपा को वोट दो, शकील भाई बोलेंगे कांग्रेस को वोट दे दो, सुहेल भाई बोलेंगे बीएसपी को दे दो, जुनैद भाई बोलेंगे ओवैसी को दे दो, लेकिन सुनील बजरंगी बोलेगा बीजेपी को दे दो, रोहित शर्मा बोलेगा बीजेपी को दे दो, मनोज कुमार बोलेंगे बीजेपी को दे दो, रमेश यादव बोलेंगे बीजेपी को दे दो। 4 मुसलमान एक साथ एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पे होता है। मतलब ये बकवास की चीज है। नहीं, ये सेम चीज मैंने हिंदू के लिए सुनी है। हाँ, सेम नाम रिप्लेस कर नाम रिप्लेस कर। हाँ, तो मैंने पढ़ा, मैं हंस के पागल हो गया कि इस बेवकूफ को यहाँ तक लिया कि 4 मुसलमान एक दिशा में तभी चलेंगे जब 5वां कंधे पे हो। इधर तो दूसरा वो है आपकी, आप वहाँ पे, इधर तो ये चलता है कि वहाँ पे आप एक अल्लाह अकबर का नारा दीजिए और सारा मुसलमान एक साथ खड़ा है, एक मुश्त वोट डालेगा। यहाँ आप बटे हुए हो जातियों में, उसमें इसीलिए सिर्फ एक पार्टी को चुनो और उसको वोट दो। वो तो दोनों तरफ, धर्म और भगवान और इंसान सब ये तो सही कह रहे हैं कि अरे वो डरे हुए आदमी ने बनाया था जिसको पावरफुल आदमी। आपको पता है, वैसे मैंने पता नहीं कभी मेंशन किया है नहीं, गुलाब भाटी की 3 शादी हुई हैं, मतलब शुरू की 2 शादियां नाकाम रहीं, और उसको गांव में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसके यहाँ कहता है कि लड़की भाग गई, यानी वो छोड़ के चली गई उसको। तो वो एक दिन कह रहा है कि यार मुझे ना जाना है, इनके डिपार्टमेंट होंगे ऊपर स्वर्ग में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे यार मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं पहले यही बोलूँगा कि वो वाला डिपार्टमेंट कहाँ, जा कहते हैं जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। बोले वहाँ बात कराओ मेरी। हाँ, लेकिन अगर संवाद हो जाएगा ना, तो मैं वरदान तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं मांगूंगा। मैं हो सकता है एक तमाचा रसीद दूँ। ये आपने मुझे पहले भी बताया कि अगर हो, मतलब तब तो जाने जाऊंगा है, अगर तुम थे तो ये सब होने क्यों दिया इतनी दिन? चल क्या रहा भाई साहब, क्योंकि मैं इतना गंदा काम करूं अपने ऑफिस में तो कल निकाल दिया जाऊंगा साहब। और आप अभी भी बरकरार हैं अपनी पोजीशन पे। हाँ, मतलब ईश्वर का अगर अप्रेजल हो, हाँ, मतलब ये तो बहुत कम, खराब परफॉर्मेंस, बहुत खराब उनका। और केआरए बहुत उनका बड़ा है, केआरए बहुत बड़ा है, केआरए बहुत बड़ा है, और परफॉर्मेंस, पेमेंट भी देखो आप। हाँ हाँ, रियल कैश की बात कर रहा हूँ मैं, पेमेंट है और टैक्स फ्री है। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं आप, और सैलरी जो है आपकी इतनी हाई जिसकी है, औकात देने की नहीं वो भी देता है। पावर इतना है, पोजीशन देखो क्या दे दिया हमने, ब्रह्मांड का प्राइम मिनिस्टर टाइप का पोजीशन है वो। यहाँ मोदी जी पे राहुल गांधी तंज कसते हैं। आप सोचो वो आदमी, और ये फेलियर कि जून के महीने में इसको पंखा बंद करना पड़ रहा है। बताइए, मामूली चीज, एसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। कोरोना आया, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, लेकिन
साल 2 साल के बाद जैसे ही वापस पटरी पे जिंदगी आई, फिर दुकान खुल गई उनकी, वैसे ही चढ़ावा हुआ है, वैसे ही लोग पागल हैं, आपको यकीन वैसे ही, आपकी सत्ता वैसे ही है, मतलब आपकी सरकार जिंदाबाद। वो कैपिटल उनका बढ़िया है एकदम। बढ़िया हो रहा है। बहुत जबरदस्त। और इनको किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इनका पूरा बेस बना हुआ है, स्ट्रक्चर खड़ा है। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग प्रोफेशनल रखने पड़ते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है। इसमें क्या है कि आप स्वयं घोषित कर दो कि मैं इस कॉन्सेप्ट का, ईश्वर का मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, पैसा आपके पास आने लगेगा। मतलब ये मॉडल बहुत ही सही है, मतलब आपको स्वयं ही उसके एक हिस्से पे, और अब जितने अच्छे मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं आपको वो मिलेगा उसका पैसा। ईश्वर का प्रचार कीजिए, अपना भी जेब भरिए। हाँ, अभी वो चल ही रहे हैं बागेश्वर, हाँ, मोर के साथ नाच रहे हैं। ठटरी बंधवा देंगे, फिर मत कहना बोल खुल गई। पर्ची फाड़ते रहते हैं सबकी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। और इतना जंगल में मोर नाचा, वो भी देख लिया उसने। सही बात है, उसमें जो एक्शन कर रहे थे आप, बहुत बढ़िया। मोर से बढ़िया तो वही नाचे हैं सर। मोरनी हालांकि फ्रेम में थी नहीं, वरना बागेश्वर के पीछे ही लग जाती कि मोर से अच्छा तो तुम ही नाचो। क्योंकि तब से मैं यही सोच रहा था कि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। भाई साहब दिखा, मोर पता है हमला करता है। अच्छा, चोंच से। हाँ, बचपन में मेरे ऊपर हमला कर दिया था मोर ने। मैं भी उसको शायद लकड़ी कर रहा था, उंगली तो नहीं कर तो मेरे ऊपर हमला कर दिया 2 मोर ने मिलके। तब से मैं मोर से बहुत डरता हूँ। नहीं, हर जंगल में जाएंगे, हर खदेड़ता भी होगा मोर, तो भागता भी है। मैं छोटा था, मोर बहुत तेज इसलिए भागता है। खदेड़ के जो है उन्होंने मुझ पे हमला किया था, मेरे माथे माथे में मार दिया था। तो जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा बच्चा नहीं डर है यार। और झबला वबला पहन करके एकदम मोर की तरह आगे आगे नाच रहा है। और वो पार्क में से जब कूदा रहा तो मोर भी चढ़ गया था उससे। ये हमसे बड़ा वाला डांसर आ गया। ठीक है, तो इस विषय पर लिखिएगा चिट्ठियां। हमने कुछ अभी जो हम बात कर रहे थे वो बाबा बागेश्वर नहीं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग शास्त्री, पहले वो लिखते थे। अच्छा, तो इस बातचीत में हमने किसी अंजाम तक पहुंचने का, किसी निष्कर्ष तक ले जाने का प्रयास नहीं है, सिर्फ कुछ सिरे छोड़े हैं बातचीत के। आप अपनी चिट्ठियों में इसको आगे बढ़ाइएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर हैं 2 बिजार कहानियाँ।